अब बढ़ेंगे आगे बात संभल की। संभल में आज भी तोड़ी जा रही है मस्जिद। संभल में अवैध मस्जिद पर यहां जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उस पर कार्रवाई हो रही है। वहां पर जो मजदूर हैं वो लगातार अवैध निर्माण को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरे दिन भी अवैध मस्जिद पर लोगों ने हथौड़ा चलाया है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने संभल जिलाधिकारी से 4 दिन का अवैध निर्माण हटाने का समय मांगा था। आज दूसरे दिन भी अवैध हिस्से पर हथौड़े से वहां पर आप देखिए लोग हथौड़ा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। हथौड़े से इसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। अवैध निर्माण को सुरक्षा को लेकर पुलिस बल वहां पर तैनात है। असमोली थाना क्षेत्र के रावा बुजुर्ग गांव का ये मामला है। तो जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वही जो अवैध हिस्सा है उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला था उस दौरान की भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस कार्रवाई की भी आपको तस्वीरें। 4 दिन में मस्जिद टूट सकती है। तो संभल में आज भी तोड़ी जा रही है मस्जिद। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात। मस्जिद कमेटी के लोग अवैध निर्माण को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जुमे की नमाज के बीच बरेली में फ्लैग मार्च की बड़ी खबर है। बरेली में 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने बरेली को 5 जोन में बांटा है। शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी जारी है। तो सुरक्षा से जुड़े एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कई सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जुमे की नमाज के बीच बरेली में फ्लैग मार्च की तस्वीरें। 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो बरेली में जिस तरह से उपद्रव हुआ, जिस तरह से बवाल देखने को मिला, उसके बाद सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज के दिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। बरेली में इंटरनेट बंद और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जुमे की नमाज के बीच ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती वहां पर नजर आ रही है। पिछले फ्राइडे को जो कुछ लोगों ने, उपद्रवी तत्वों ने, बलवाइयों ने शहर की फिजा खराब करने की कोशिश किया था, उस पर हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस और प्रशासन के अलर्टनेस की वजह से 1 से 1.5 घंटे के बीच में कंट्रोल कर लिया गया था। और आज चूंकि जुमे की नमाज है और नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने पूरे शहरी क्षेत्र को सुपर जोन, जोन, सेक्टर और स्टैटिक इन संवेदनशील बिंदुओं में बांट रखा है। और इस सभी जगहों पर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबकी तैनाती की गई है। बाहर से भी फोर्स आई हुई है, बाहर से पुलिस अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट्स बाहर से भी आए हुए हैं। और हम लोग इसके साथ साथ जो है मतलब रूफ टॉप ड्यूटी भी लगी हुई है। और इसके साथ ही जो हमारे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, कहीं छतों के पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और LIU की सहायता ली जा रही है। साथ ही साथ जो है हम लोग लगातार संवाद कायम किए हुए हैं सभी लोगों से। धर्मगुरुओं ने आज अपील भी किया है कि लोग अपनी नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों को चले जाएं। तो बरेली में कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। रवीश रंजन शुक्ला बरेली से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, वहां पर क्या तैयारियां हैं सुरक्षा से जुड़ी, क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी देखिए, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का नमाज का टाइम है। अलग अलग बरेली की मस्जिदों में नमाज हो रही है। मैं इस वक्त 9 महिला मस्जिद है जहां पर शुक्रवार को पिछले बवाल शुरू हुआ था, वहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहां पर तमाम सारी लगी हुई है। और तकरीबन यहां पर 2:30 बजे के आसपास में नमाज पढ़ी जाएगी। तो उसी के वजह से आप देखिए कि चप्पे चप्पे पर बरेली में पुलिस तैनात है। तमाम सारे लोग जो है वो उनको राउंड अप किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और यही वजह है कि अभी बरेली में शांति बनी हुई है। धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग आएँ, शांतपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में वो शांतपूर्ण तरीके से ही घर चले जाएं। ना तो कोई उत्तेजक भाषण दें वहाँ पर और ना ही कोई उस तरीके से बैनर पोस्टर लगाएं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा हुआ है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का। अब ये जो है, जो सकलैनी साहब हैं, ये भी जेल चले गए हैं। तौकीर रजा का आप फोटो देख रहे हैं, वो भी जेल गए हैं। उसके बगल में डॉक्टर नफीस हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनके बगल नदीम खान है। नदीम खान अहम शख्स हैं, इनको मुख्य आरोपी
के तौर पर पुलिस पेश कर रही है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर नदीम खान ने, जब सारे लोग नमाज पढ़ के 90% लोग चले गए थे, तो नदीम खान ने ही 50 से ज़्यादा व्हाट्सएप कॉल करके इसी जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था। और कुछ ही दूरी पर मस्जिद है यहाँ पर, जहाँ से फिर जो भीड़ है उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, इस्लामिया इंटर कॉलेज की ओर जाने की कोशिश की, और उसी में पुलिस के साथ में झड़प हुई, जिसमें 20 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे और 40 से ज़्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए थे। और अभी तक 82 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लगातार जो है आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं, जो फ्लैग मार्च है, जो अधिकारी हैं वो चप्पे चप्पे पर पहुंच रहे हैं, ताकि किसी भी संवेदनशील जगहों पर उस तरीके से असुरक्षा की भावना ना पनपने पाए। आपने देखा कि जो महिला की टीम है एसओजी, जो पहली महिला एसओजी टीम है, वो भी तमाम सारे संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च करते हुए दिखी है। बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, सुरक्षा को लेकर रवीश वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। इस बीच लोगों के बीच कैसा माहौल है वहां पर? जी देखिए, लोग भी चाहते हैं, क्योंकि नेट बंद होने से व्यापार काफ़ी प्रभावित होता है। बीते 3 दिन पहले भी नेट बंद था, तो उससे व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ। तकरीबन 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो व्यापार है उसमें घाटा लगा लोगों को। तो यही वजह है कि अब आम लोग भी चाहते हैं कि बरेली में उस तरीके से शांति रहे, क्योंकि 2010 में बरेली दंगे के बाद में उस तरीके से बरेली में कभी उपद्रव और बवाल हुआ नहीं था। तो इस बार बवाल होने से, और आपने देखा कि खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो अपने अपने धार्मिक जो कार्यक्रम है उनको करें, उसमें किसी तरीके से कोई उत्तेजक भाषण करने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये भी कहा है कि जो लोग इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं आपकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, उनसे भी आप सचेत रहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपील जो है वो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की तरफ से की गई है कि आप सियासत कई बार हो जाती है आपकी उन धार्मिक भावनाओं के ऊपर में, उससे आप सचेत रहें। तो अब तमाम सारी जो प्रशासनिक और पुलिस अमला है वो ऐसे धर्मगुरुओं से भी मिली है। पीस कमेटी की करीब 3 से 4 मीटिंग हो चुकी हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, नेट बंद हो चुका है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो एहतियाती कदम वहां पर उठाए गए हैं और लोगों के सहयोग के साथ शांति व्यवस्था कायम रहने की पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया रवीश, पूरी जानकारी के लिए नजर आप बनाए रखिएगा।